नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे युवक भारती कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 10 महत्वाकांक्षा और लोभ, जिसके लेखक हैं पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है बड़ा बनने की आकांक्षा और लोभ का अर्थ होता है लालच। तो आज हम इसी विषय पर इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। पद्मूलाल बख्शी का जन्म 27 मई 1893 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता में व्यक्त करते हैं। नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों की विशिष्ट शैली प्रदान करती है। विशिष्ट होता है अनोखी, शैली होता है तरीका। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। प्रमुख कृतियाँ पंचपात्र, पदयवन, कुछ निबंध संग्रह, कथा चक्र, उपन्यास, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ। विधा परिचय। निबंध को गद्य की कसौटी पर कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। ये सभी लेखक जो है वो निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कंठ अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित करता है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव और अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछुई की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं, अनंत होता है जिनका कोई अंत नहीं है, का परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। इस निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करना रहता है। ये वास्तव में मनुष्य का स्वभाव रहता है कि जो उसके पास रहता है उससे भी अधिक मनुष्य पाने की इच्छा रखता है, और इसी लालच में कभी कभी वो इतना अधिक लालच कर बैठता है कि अच्छे और बुरे की पहचान उसके दिमाग से कम होती जाती है। तो इसी विषय पर आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है, बड़ा बनने की आकांक्षा, उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं, शूद्र होता है निम्न वर्ग, नीच, तो उसे हम लोभ कह देते हैं। लोभ होता है लालच। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ और एक थी मछुई। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता। मछलियाँ पकड़ने वाले को यहाँ मछुआ कहा गया है और उसकी पत्नी को मछुई के नाम से बुलाया गया है। मछुई दिन भर दूसरा काम करती, तब कहीं रात में वे लोग खाना के लिए पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे।
उन्हें ना आशा थी ना लालसा। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें कुछ पानी भरा था। उसी के में एक कोने पर लता होता है टहनियों में एक छोटी सी मछली फंस गई। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या? तो इस तरह से ये कहानी एक मछुआ और मछली जो नदी किनारे मछली पकड़ने का काम करते हैं वहाँ से प्रारंभ होती है। वो एक नदी किनारे एक झाड़ के नीचे टूटी फूटी झोंपड़ी में अपना जीवन का समय व्यतीत कर रहे थे। मछुआ मछलियाँ पकड़ता और उसकी पत्नी मछली कुछ भी थोड़ा बहुत काम करती और दिन भर का कमाए हुए से वे अपने रात के भोजन की व्यवस्था करते। इसी तरह से उनकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। उन्हें ना आशा थी और ना कोई लालसा। पर एक दिन अचानक एक ऐसी घटना घटित हो गई कि मछुआ जब आ रहा था तो उसने देखा कि मछलियाँ नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था और उसमें कुछ पानी भरा हुआ था। उसके एक कोने की लताओं में एक मछली फंस गई थी। तो उस मछली ने उस मछुए से सहायता मांगी कि मुझे जो है वो पानी तक पहुंचा दे। मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, यहाँ आकर फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे। मछुए के नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया और मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। मछुए ने समय पर क्या की, उस मछली की सहायता की और उसे पानी में डाल दिया। कुछ दिन के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर दे कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। ये कौन बड़ा काम है। मछुए ने ये कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रख कर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद मछली ने उसे पुकारा और कहा कि मुझे नदी में पहुंचा दो क्योंकि नदी में बहुत पानी है। तो मछुए ने इसी तरह से फिर उसकी सहायता की और उसे नदी में पहुंचा दिया। कुछ दिन के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठकर तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वहीं आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले आता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। निर्बुद्धि होता है जो मतलब कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है। वह एक क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। जब इस तरह से वह मछुआ रोज नदी किनारे उस मछली के पास आकर बैठता और कभी कभी उसे आटे की गोलियां बनाकर खिलाता था। तो यही बात एक बार उस मछुए ने अपनी पत्नी मछुई से कही। तो मछुई ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने अपने पति से कहा कि वह कोई साधारण मछली नहीं है, तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ मांगो। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली, अच्छा जा।
तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की भी तकलीफ है। जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर कहा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा तेरे घर में धन हो गया। इस तरह से मछुआ पत्नी के कहने पर नदी के तट पर पहुंचा और उसने मछली को पुकार कर कहा। मछुए ने कहा, क्या तू हम लोगों को एक अच्छा घर दे सकती है? तो उस मछली ने कहा, हाँ, जा तेरे पत्नी एक अच्छे घर में बैठी है। मछुए ने जब जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी पत्नी एक अच्छे घर में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी के मन में फिर लालच उत्पन्न हुआ और उसने कहा, घर होने से क्या होता है, हमें अच्छा खाने पीने के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से फिर वह मछुआ गया और उस मछली से कहा कि मुझे पैसों की आवश्यकता है। तो मछली ने उन्हें बहुत सा धन भी दे दिया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राज का मान सम्मान। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यही मांगो। मछुए की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछली ने उसकी बात ना सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेज दिया। अब मछली के मन में लालच उत्पन्न होने लगा और वह राजकीय सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखने लगी। मछुए ने कहा कि इतनी चीजें प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह मछली ना मानी और अब उसे राजकीय वैभव की आवश्यकता थी। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास गया। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली महल में अभी घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। इस तरह से मछली के मन में दिन प्रतिदिन लालच जो है वो उत्पन्न होने लगा और उसी लालच को देखते हुए मछली ने कहा कि तुम्हारे मन में इतना लालच देखकर वह मछली रुष्ट होकर कहा कि अब तुम जिस झोंपड़ी में हो रहते थे, तुम अब उसी झोंपड़ी में रहो। फिर वह मछुआ और मछली उसी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने लगे और यही कहानी का क्या हो गया, अंत हो गया। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इससे में हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। मनोरथ होते हैं मन के सोचने की। आकांक्षा का कभी अंत हुआ है? इच्छाओं का क्या कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यही कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को संतोष ही नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष
समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देगी कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह सब बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की तो उसकी शक्ति के बाहर थी। तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह ये भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया ना की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही ना होता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, क्या भैया मैं तेरे लिए कुछ बहुत कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं करती, अपनी रानी को समझा देना। तो यहाँ पर इस कहानी के अंत में लेखक के कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को उसकी हैसियत से ज़्यादा दे देते हैं तो उस व्यक्ति के मन में लालच उत्पन्न होता है। तो कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को देने से पहले उतनी ही देनी चाहिए जितनी उसकी क्षमता रहती है। यदि उसकी क्षमता से अधिक उसे कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसका लालच जो है वो बढ़ता जाता है। जिस तरह से मछुआ और मछली का लालच जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और मछुए के द्वारा किया गया उपकार जो है वह मछली क्या हो गई, भूल गई। तो मनुष्य को उतना ही देना चाहिए जिससे कि उसकी अपनी आवश्यकताएं जो है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। यदि आवश्यकताओं से अधिक मनुष्य को जब प्राप्त होने लगता है तो फिर उसकी लालसा बढ़ती जाती है। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता ना देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम ये निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर कोई उपकार किया, पर हम ये नहीं बतलाते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो ये है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेने देना कुछ दूसरी बात। लेकिन मनुष्य जो है हमेशा अपने जीवन में क्या करता है, भूल करता आता है और वो हर मनुष्य अपने दोषों को छिपाने की कोशिश करता है और अब दूसरों के दोष जो है उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यदि कोई हमारे पर उपकार करता है तो हमें उसका उपकार हमेशा याद रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यह सेवा और उपकार अलग बात है और लेने देने की बात जो है वो दूसरी बात रहती है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। सभी लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु अप्राय रहती है तभी तक उसकी बड़ी व्यग्रता होती है। ज्यों ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही उसमें विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं। व्यग्र होना, अधीर होना, बेचैन होना, ये तो निश्चित है, ये मनुष्य का स्वभाव भी है कि जब जिस चीज़ की इच्छा रहती है वो जब उसको मिल जाती है तो उस चीज़ के प्रति तो उसकी इच्छा कम हो जाती है, फिर उसके मन में दूसरी इच्छा पाने की क्या हो जाती है, जाग जाती है और उसी इच्छा को पाने के लिए फिर मनुष्य क्या करता है, संघर्ष करता है। वास्तव में इसी को जीवन जो है वो यह कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन जो है वो कैसा है, संघर्षशील है। अतः मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो किया वह अपनी दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी कि उसके उपकार को ना भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षु बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी।
मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से ही किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में ये आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी। तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो किया उस सबको इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणित हो गया? तुम मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुमने भले ही देवी हो, पर तुमने त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। तो वास्तव में इस कहानी में लेखक ने अंत में यह बताने की कोशिश की है कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। जीवन के इसी तथ्य को उजागर करने वाली इस निबंध में अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, लोभ, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना देने की उत्कंठा, अभिलाषा जीवन को त्रस्त कर देती है। जो मिला है, जितना मिला है, उसी में संतुष्ट रहने के बजाय अधिक पाने की अभिलाषा मनुष्य को लोभ के जाल में फंसाती है। मछली के वरदान से मछुआ मछली को घर मिला, धन मिला, राजकीय वैभव मिलने से मछली रानी भी बनी, लेकिन मछुआ मछली का सामान्य जीवन, मछली का वरदान, अभिलाषाओं को जागृत होना, मानवीय संबंधों को वश में न रखना, वरदान शाप में परिणित होना, मानवीय भावों के इस खेल में क्या सही क्या गलत, दोष मछली का या मछली का, यही निबंध के चिंतन का विषय है। इस कहानी के माध्यम से लेखक के कहने का अर्थ ये है कि कितना भी मिला, कितना भी पाया, तो भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। महत्वाकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती। यही जीवन की वास्तविकता है। यह कहानी बख्शी ग्रंथावली खंड 7 से ली गई है। धन्यवाद।